एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। टाइम देखिए 12 बज गया और मेरा आज घर का सारा काम हो गया है। तो क्लीनिंग मैंने सारी कर दी है। देखिए पूरा घर मेरा क्लीन है। अभी मुझे जो डीप क्लीनिंग करनी है किचन की है। मैंने आप लोगों से पहले भी है ना शेयर किया, भी हमारे यहाँ पे श्राद्ध और मेले की है ना सफाई की जाती है। तो आज मैं सोच रही हूँ सबसे पहले करती हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। तो सामान निकाल के नहीं करूँगी, एक एक पोर्शन को क्लीन करूँगी ऊपर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये माना जाता, मतलब मेरी मम्मा बोलते थे भी घर में ना जाले नहीं होने चाहिए श्राद्ध के दिनों में। तो बस जल्दी से अभी काम शुरू करती हूँ क्योंकि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। घर की क्लीनिंग कर लिए, खाना वगैरह हो गया, दोपहर का लंच ही रहता है। तो बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए हैं क्योंकि ये संडे का वीडियो है। तो मैं सोच रही हूँ भी अब ये ना स्टार्ट कर देती हूँ, अगर बेटी आएगी वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देगी। तो चलिए अभी करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए क्लीनिंग करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं ऊपर से जाले निकालती हूँ। ऊपर से क्लीनिंग करते हुए नीचे की साइड आऊँगी, ताकि है ना देखिए वो बार बार जो डस्ट गिरती है ना तो उसे क्लीनिंग करना में परेशानी भी होती है। और सबसे पहले ऊपर से ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो भी जाले वगैरह जो डस्ट वगैरह निकले तो नीचे की साइड जब आए, जब हम नीचे क्लीनिंग करें तो कोई परेशानी ना हो और आराम से है ना क्लीनिंग हो जाए। और यहाँ पे है ना मैं दीवारों को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट है ना दीवारों पे भी बैठ जाती है जितना दूर तक मेरा हाथ जा रहा है। और ये जो मैंने कपबोर्ड के ऊपर यहाँ पे भी मैंने, वैसे तो देखिए प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है, उसके ऊपर भी मैं ना जाले निकाल रही हूँ। और यहाँ से सामान नहीं उठाऊंगी क्योंकि कोई छिपकली होगी तो क्या फ़ायदा ना, खुद भी चोट खा लूँगी और कुछ ना कुछ गिरा भी दूँगी। इसलिए जस्ट इनके ऊपर से मैंने जाले निकाल रही हूँ। और जो ये क्लीनिंग है ना हमारे यहाँ पे मेले, जो छपार का मेला लगता है और श्राद्ध में हमारे यहाँ पे क्लीनिंग की जाती है। मेले पे तो स्पेशली लोग क्लीनिंग करते थे और श्राद्ध की क्लीनिंग मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा बोलते थे भी जब भी है ना देखिए हमारे पितरों ने घर पे आना होता है, ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में भी। जब है ना ये श्राद्ध चलते तो उतने दिन तक हमारे जो बुजुर्ग है हमारे है ना वो घर पे ही होते हैं उतने दिन तक। तो हम इसीलिए श्राद्ध करते हैं ना। तो जब भी जिनकी तिथि होती है तिथि के अकॉर्डिंग श्राद्ध करते तो इतने दिन तक वो घर पे ही रहते हैं। और घर साफ सुथरा होना चाहिए, जाले वगैरह नहीं होते ताकि है ना देखिए घर अगर है ना उनको, मम्मा ऐसे बोलते थे अगर घर में जाले वगैरह नेगेटिविटी हो को देखेंगे ना तो उनको दुख लगता है भी हमारा परिवार किस तरह से रह रहा है। तो अच्छा घर साफ सुथरा होगा तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है और खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी उनकी विदाई की जाती है। इस तरह से मतलब मेरी मम्मा बोलते थे। कुछ चीज़ें देखिए मैं, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं और किस चीज़ें मैं अपनी मम्मा से ही सीखी हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की डेथ तो मेरी शादी से पहले हो गई थी। हो सकता है कुछ वो नई चीज़ें वो भी मुझे सिखाते, मगर देखिए मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी होती हैं और जो मुझे है ना मेरे दिल को छू गई है ना जिनकी बातें, तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी मदर की बातों को मैं अभी तक अपने साथ लेके चलती हूँ। इसलिए मैं ये क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, जो श्राद्ध में ना क्लीनिंग करते हैं मैं ज़रूर करती हूँ। और सबसे पहले मैंने एग्जॉस्ट का ना ये फैन निकाल के यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग कर ली। और देखिए मैं सेक्शन वाइज क्लीनिंग करूँगी। यहाँ से ना मैं इस कॉर्नर से सबसे पहले क्लीनिंग कर रही हूँ। और एग्जॉस्ट के ऊपर और है ना जो फिल्टर आप देखा था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, वो भी मैंने क्लीन कर दी है। और कपबोर्ड में मेरे जितने बर्तन थे अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने है ना बर्तन वो सारे धो के क्लीन करके लगाए हुए हैं। आप लोगों से एक व्लॉग में मैंने शेयर भी किया था। टाइम टू टाइम तो देखिए मैं क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, मगर है ना जाले लगते रहते हैं, जिस वजह से क्या है मुझे बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे जाले अच्छे नहीं लगते। जितने मुझे जाले अच्छे नहीं लगते उतने ही मुझे लगता है ज़्यादा जाले लगते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं उनको अच्छे से वाइप करके उनकी जगह पे रख दूंगी, ताकि जितनी भी डस्ट है ना इनके ऊपर है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए। वैसे भी इस सेक्शन में, इस एरिया में मेरा थोड़ा ऑयली रहती हैं चीज़ें, इस तरह से मैं वहाँ पे जो भी चीज़ें रखती हूँ थोड़ी ऐसी रखती हूँ जिनको मैं धो भी पाऊँ, ताकि वो ऑयल से अगर चिपचिपी भी हो जाए ना जब धोते हैं तो वो साफ़ हो जाती हैं। क्योंकि पास में ही गैस है ना, जिस वजह से वहाँ थोड़ी इस चीज़ की दिक्कत रहती ही रहती है। और ये मेरा माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के ऊपर का भी मैं देखिए है ना जो तावल वो चेंज कर दूँगी। ये तावल जो मेरे पास दो है ना, दो तावल है एक जैसे, तो ये मैं जब बेटा हुआ था ना तो छोटे बच्चों के छोटे छोटे तावल होते मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो बेटे के है ना तावल है तो अभी तो यूज़ में नहीं आते इतने छोटे छोटे, तो मैंने रखा है तो मैं यही भी माइक्रोवेव के ऊपर रख लेती हूँ। और देखिए अच्छे भी लगते हैं और है ना कवर भी हो जाता है, माइक्रोवेव गंदा नहीं होता है। और इनमें देखिए मैंने एक्स्ट्रा ना डिस्पोजल रखा हुआ है और इसमें मैं किचन के टावल और पोने वगैरह रखती हूँ और उसे कवर भी रहते हैं। डिस्पोजल का ऐसा ना जब ज़रूरत होती है तो यहीं से नज़दीक से उठा के यूज़ कर लेते हैं। और आप लोगों को पता है तो फेस्टिवल्स में हमारे यहाँ पे बहुत सारे है ना लोग आते हैं। जब अभी सांझी पूजा भी होने से स्टार्ट हो जाएगी ना तब तो हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, तब ये काम में आ जाती हैं।
और ये जो भी स्लैब वगैरह आज मैं ना कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो भी इसमें ना स्टिकी पना है वो क्लीन हो जाए। वैसे मेरी क्लीनिंग तो आप लोग देखते ही हो, टाइम टू टाइम चलती रहती है, मगर साल में ये जो दो क्लीनिंग होती है ना, एक तो दिवाली की और एक ये श्राद्ध में, ये मैं बहुत स्पेशली क्लीनिंग करती हूँ। और आज मेरा ना क्लीनिंग पूरा दिन है ना किचन की क्लीनिंग में ही लग गया है। अभी मुझे बेडरूम और लिविंग रूम को भी अच्छे से एक बार क्लीन करना है, तो वो देखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो शायद उसकी डालूँ। और हमारे यहाँ पे छपार का मेला भी स्टार्ट हो गया, वो भी वीडियो आएंगी। सबसे पहले जो मेरा ज़रूरी काम है मैं वो कर लेती हूँ। किचन में मैंने थोड़े से ना खुले पैसे भी रखे हुए हैं, 10-10 20 के नोट, क्योंकि कभी पता है ना ज़रूरत पड़ जाए, कोई कोरियर आता है तो कभी खुले पैसे नहीं होते, तो इसलिए मैंने किचन में ना इनमें रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, और जितने भी मेरे ये जार अभी इनको क्लीन करके इनको फिर से मैं सेट कर दूँगी। आज जो मैंने ये नीचे आप देख रहे हो ना टीवी ट्राली है, इसे इसके ऊपर थोड़ा मैं मतलब चेंज कर दूँगी, क्योंकि अब गर्मियों में तो यहाँ पे फ़ैन पड़ा होता है, मैंने फ़ैन निकाल के ना बाहर रख दिया, उसे क्लीन करके भी स्टोर करके रख दूँगी। और ये है ना मेरी टीवी ट्राली है। टीवी ट्राली कई लोगों ने बोला वो क्या होती है इसके ऊपर टीवी रखा जाता है, हमारे यहाँ पे तो इसे टीवी ट्राली बोलते हैं। एक बॉक्स है और इसके ऊपर है ना देखिए नीचे जो सेटअप बॉक्स रखा जाता है, और सबसे नीचे वाले में काफ़ी स्टोरेज है, जिसमें मेरे सारी डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है ना वेस्ट ही पड़ी थी, तो इस वजह से मैंने ना इसे किचन में यूज़ किया हुआ है। देखिए एक काउंटर टॉप की तरह ही यूज़ हो जाती है। और यहाँ पे मैंने फ़ैन उठा दिया, और मैं सोच रही हूँ यहीं पे अभी है ना विंटर में इसका चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना इजी हो जाएगा। और देखिए मैंने एक है ना एक्सटेंशन भी यहीं पे लगा दी है, अगर यूज़ करना होगा, और कोई भी है ना मतलब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रख दिया है। और मैंने ये देखिए ये मेरे टोकरियों में 2 टोकरी जो बास्केट है ना, इसमें एक में मेरे ऑयल और एक में मेरे मसाले है। और मैं सोच रही हूँ केटल में यहाँ पे रखूँ, बाद में इसे मैं दूसरी जगह रख दूँगी। फ़िलहाल मैं चीज़ें रख के देख रही हूँ। और ये बॉक्स भी है ना यहीं पे रहते हैं, उनको भी अच्छे से डिब्बों को मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि देखिए क्लीनिंग तो ऐसा ना, अगर आप लोग साथ के साथ करते रहते हैं, महीने में एक बार क्लीनिंग, अगर आपकी मंथली क्लीनिंग चलती है ना, तो आपको डीप क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। नहीं तो मैंने देखता है कई लोगों के घर में बहुत गंदगी निकलती है। दिवाली के दिनों में तो लोगों के घर में है ना बोरियां भर भर के जब है ना गंदगी निकलती, मैं तो देखती हूँ ये इतनी गंदगी कैसे निकलती है। रीज़न इसका ये रहता भी मंथली क्लीनिंग नहीं कर पाते। अगर हम टाइम टू टाइम चीज़ें क्लीन करते रहें और जो चीज़ें ख़राब हैं उनको फेंकते रहें, तो है ना देखिए घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और घर साफ़ सुथरा भी रहता है। इसलिए मैं मंथली क्लीनिंग तो मेरी चलती चलती आप लोगों से बहुत शेयर करती हूँ। मैं मेरी मेन तो मेरा ना क्लीनिंग का ही रहता है। और अभी ये क्लीनिंग तो बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। देखिए अभी मैं अपनी है ना जो भी मेरे बर्तन है वो क्लीन करने वाले वो मैंने करने हैं। और ये ना रैक, बर्तन का रैक, अभी इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मैंने देखिए एक एक कॉर्नर से ना शुरू किया है, जैसे मैं ना राइट से लेफ़्ट की तरफ जाती हूँ, क्योंकि राइट की साइड है ना ज़्यादा सामान नहीं है। फिर लेफ्ट की तरफ सारा क्लीन करने के बाद अभी मैं देखिए जो भी मेरे बर्तन रहते हैं ना वो अभी क्लीन कर लूँगी। और ये जो है ना कांच की है ना कटोरियाँ पड़ी थी, ये मैंने जब है ना जन्माष्टमी की पूजा की थी तब यूज़ की थी। और बाहर ऐसे ही पड़ी थी, बेटी के पास भी टाइम नहीं था भी वो कपबोर्ड में लगा दे, क्योंकि उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे ना, तो फिर ऐसे ही पड़ी थी। आज भी मैंने दोबारा से क्लीन किया, क्योंकि बाहर पड़ी थी, तो मैंने सोचा भी आ जाए ना सुखा के बेटी को बोल दूँगी वो रख देगी। और ये ऑर्गेनाइज़र है ना देखिए ये ऑर्गेनाइज़र किसी को वैसे ना मैंने देखा बहुत रिव्यू देखे, लोगों को ये पसंद नहीं आया, मगर ये मेरा ऑर्गेनाइज़र सबसे बेस्ट है। देखिए ये इस तरह से लगता है, इसमें सोप भी रखा जाता है। देखिए इस तरह से आप रख सकते हैं, साइड में एक छोटा सा टॉवल भी हैंग कर सकते हैं। और इसमें ना बर्तन स्पंज रख सकते हैं बर्तन क्लीन करने के बाद। मगर लोगों को पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें पानी स्टोर हो जाता है। और इसके लिए मैंने देखिए नीचे 2 होल किए हुए हैं, ताकि है ना अगर इसमें पानी भी चला जाए तो वो नीचे पानी गिर जाए। क्योंकि मैंने देखा अगर काउंटर टॉप के इस तरह रखते हैं ना तो नीचे वो पानी के दाग पड़ जाते हैं। उसके लिए मैंने एक और देखिए ऑयल कैन का ये नीचे का पार्ट कट किया हुआ है। और इन 2 डब्बियों में पानी रहता, साबुन रहता है। और देखिए जब पानी इसमें जाता है ना तो दोनों में से इस तरह नीचे सीधा सिंक में जाता है, काउंटर टॉप के ऊपर भी नहीं गिरता है। क्योंकि देखिए जो आप देख रहे हो वो वाइट और ग्रीन का है ना 2 ऑर्गेनाइज़र, उसमें पानी अगर जाता है तो नीचे जो ग्रीन कलर का मैंने ऑयल कैन का कट किया ना नीचे वाला पार्ट उसमें जाता है और सीधा जाता है सिंक में, जिससे क्या मेरा ये एरिया क्लीन रहता है, मतलब ज़्यादा गीला नहीं रहता। और ये दीवार देखिए वैसे तो ये पेंट है, टाइल नहीं है, मगर मैंने थोड़ा सा ना क्लीन कर दिया क्योंकि नीचे नीचे वाला पार्ट तो गंदा रहता ही है। आप लोग देखते ही हो ना, ये पानी की वजह से यहाँ पे गंदगी थोड़ी रहती ही है। और काउंटर टॉप मेरा सारा है ना देखिए राइट और लेफ्ट दोनों क्लीन हो गए। अभी मैं फ्रिज से सामान निकाल के फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। इसे मैं ना धोऊंगी नहीं, वैसे तो मैं उसी तरह से है ना क्लीन करूँगी जिस तरह से नॉर्मली फ्रिज को डीप क्लीनिंग करते हैं, मगर पानी से नहीं धोऊंगी। आप लोगों को पता है मेरे है ना किचन का पानी वो लिविंग रूम में जाता है ना, वहाँ पे बहुत टाइम खड़ा रहता है, जिस वजह से क्या बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैं इसे सारा सामान निकाल के सबसे पहले ना जो भी इसकी स्लैब वगैरह वो सारी निकाल ली है मैंने, और इसे अच्छे से साबुन से धो के सुखाने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद है ना फिर फ्रिज को क्लीन करूँगी और डोर को उसके बाद करूँगी। मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, ऐसा नहीं है भी एक साथ सारा सामान निकाल लूँ। जब मेरा लिविंग रूम नहीं बना था तब मैं सारा सामान निकाल के ना
बाहर क्लीन कर देती थी, जिससे क्या वो जल्दी सूख भी जाता था। उसके बाद है ना मुझे मतलब चीज़ें सेट करना इजी हो जाता था। मगर देखिए अभी जैसे जो जगह है ना, जितनी हमारे पास सहूलतें उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से काम करती हूँ। और देखिए एक है ना मैंने कपड़े पे साबुन लगा कर अच्छे अच्छे से मैं ना साबुन से रब कर रही हूँ, ताकि इसमें जो भी दाग पड़े ना वो क्लीन हो जाएं। अच्छा, कैमरा ना साबुन पता नहीं क्यों नहीं फोकस करता, साबुन पर झाग बिल्कुल नहीं दिख रही। और पहले मैंने एक गीला कपड़े से अच्छे से है ना इसे क्लीन किया, और इसके बाद देखिए एक सूखा कपड़ा, मैंने माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा लिया है। इसे अच्छे से एक बार है ना मैं सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी, ताकि थोड़ा वो जो साबुन रहता है वो भी क्लीन हो जाए। इसी कपड़े को फिर मैं गीला करके ना फिर अच्छे से क्लीन कर दूंगी। 3 बार इस तरह से क्लीन करने से ना जो मैंने साबुन लगाया है वो सारा निकल जाएगा। और अभी ये स्लैब भी इसकी सूख गई है सल्फें, तो इनको भी मैं इस तरह से अभी सेट कर दूंगी। और जो भी मेरे है ना सामान रखने वाला वो रख दूंगी। वैसे तो मेरे फ्रिज में ना ज़्यादा देसी घी रहता है, घर का बना हुआ 3-4 किलो देसी घी रहता है ना, उस वजह से एक तो है ना ऐसी तरह से सेल्फ कवर हो जाती है। और अभी है ना सांझी पूजा जब होगी ना, तो जब कुछ ना कुछ खाने के लिए है ना बच्चों के लिए, और जो प्रसाद बनता रहता है ना उसमें ये लग जाएगा, तो इसीलिए मेरे पास इतना ज़्यादा स्टोर करती हूँ मैं घी को। और अभी मैंने फ्रिज के ना डोर से सारा सामान निकाल के इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। देखिए इसी सेम वही प्रोसीजर है। और क्लीन करने के बाद ये मैंने ट्रांसपेरेंट पेपर मार्केट से लेके आई थी, और इसे मैं है ना डोर के इसे है ना इसके इस तरह से रखती हूँ, ताकि है ना बॉटल वगैरह रखने का या किसी तरह का कोई स्क्रैच ना पड़े। जो मेरा पुराना फ्रिज था ना उस पर इस तरह से स्क्रैच पड़ गए थे, उस पर भी मैं रखती थी। मगर जो स्टार्टिंग में जब लिया था, कुछ चीज़ें देखिए एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं, पहले इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारा क्लीन कर दिया, मेरा डोर भी क्लीन हो गया। और अभी है ना फ्रिज का ये टॉप रहता है, अभी भी मेरी आधी किचन ही क्लीन हुई है। फ्रिज के टॉप पे जितना भी सामान है ये सारा धीरे धीरे उठा के क्लीन करके फिर ऐसे ही सेट करके रख दूंगी। देखिए सारा ये इसी तरह से हो जाएगा। और अभी मुझे ना ये कर्टन भी है ना निकालने, और इसे भी धोना है। और काउंटर टॉप के नीचे भी मैं क्लीन कर दूंगी, मेनली वो जाले ही निकालने ना, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने क्लीनिंग की थी। अभी मैं सोच रही हूँ जब इतना क्लीन कर रहे हैं तो काउंटर टॉप के नीचे भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। और मुझे ना एक्चुअली मैंने रोटी नहीं खाई, मेरा खाना खाने का टाइम ही नहीं लगा। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैंने ना दूध निकाल के रखा, उसमें शक्कर डाल दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तब मैं दूध पी लूँगी। ऑलमोस्ट तो देखिए मेरा किचन क्लीन हो ही गया है। अभी मैं ना फ्रिज के ना देखिए फ्रंट डोर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर है ना देखिए हाथ लगते हैं ना दाग पड़ते ही रहते हैं। और इसे मैं इस तौलिए से ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वो कपड़ा गंदा हो गया था और अभी मैंने धोया नहीं, फिर मैंने सोचा इसी से करती हूँ, क्योंकि इसे भी मैंने टावल को धोना ही है। और ये यहाँ पे मैं ना मैंने एक ना मतलब पेपर हैंग किए हुए, तो इसके ऊपर लिखती हूँ जो भी ग्रोसरी वगैरह लेके आने वाली होती है, जहाँ जो प्रेस को कपड़े जाते हैं ना, तो इस तरह से इसके ऊपर लिख देती हूँ। और अभी ये जो मेरा ना रैक है इसे भी मैं क्लीन कर लूँगी, ये सारा निकाल के इसे भी क्लीन करना है। मेनली ये बाहर से बहुत गंदा रहता है, अंदर इतनी डस्ट नहीं जाती है, क्योंकि ये देखिए ये जो इसके ड्रॉर है ना इसमें इतनी डस्ट नहीं जाती, वो तो टाइम टू टाइम क्लीन होते हैं। और इनमें मैंने जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो डेली लाइफ में यूज़ होती है, इसलिए वो डेली ही क्लीन होती रहती है ना, जिस वजह से क्या इतनी ज़्यादा नहीं महसूस होता भी इसमें डस्ट गई है। बाहर की साइड बहुत ज़्यादा होता है, एक तो वाइट कलर का, और ये नीचे बड़ा रहता है ना, तो जब भी झाड़ू वगैरह लगता है तो इसके ऊपर डस्ट जाती ही जाती है। और काउंटर टॉप से अगर जैसे कोई चाय वगैरह गिर जाती है या कोई दाल का पानी निकलता है ना, वो नीचे की साइड ही गिरता है, तो कभी अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके ऊपर ही चला जाता है। तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया, इसका सामान निकाल के क्लीन करके सुखा के साथ की साथ ही मैं लगा दूंगी। और इसे भी देखिए मैंने क्लीन करके एक साइड पे रख दिया है। और अभी देखिए इसके ऊपर जो भी सामान, देखिए इसके ऊपर भी इस तरह से बास्केट रख सकते हैं, काफ़ी कुछ इन बास्केट में भी आ जाता है। और मेरा काउंटर टॉप भी मैं अच्छे अच्छे से क्लीन किया मैंने। और अभी इसके नीचे के है ना देखिए, अभी इसके नीचे की बारी आ गई, यहाँ पे भी मैं सारे है ना जे एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है। एक साइड में मैंने बॉक्स में अपनी डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं, और इस साइड है ना मेरे बड़े बर्तन ही हैं, बस जहाँ पे क्लीनिंग करके बर्तन को रखना ही है। और ये वही बर्तन है जो डेली ही यूज़ होते हैं, बर्तन है, कढ़ाइयाँ हैं, कुकर है, ऐसी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होती हैं, इनको क्लीन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आटे वाला बॉक्स यहाँ पे रहता है, और ये मैं नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से बस जाले निकाल दूँगी और झाड़ू लगा के अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ये मेरा लास्ट में यही रहता है। और अभी ये देखिए ये काम मेनली यही हो जाता है, भी अच्छे से क्लीन कर ले। मैं तो है ना हर साल ही करती हूँ, और आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। आप लोग ये क्लीनिंग करते हो श्राद्ध में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए पंजाब से बाहर या पंजाब के अलग अलग एरिए में है ना ये चीज़ें आप किस तरह से मानते हैं या कौन इस तरह से करता है, बताइएगा ज़रूर मुझे एक बार कमेंट करके। और ये फ़ैन को भी मैंने अच्छे से देखिए लिफाफे से कवर करके ये ना इसके ऊपर बॉक्स के रखवा दूँगी। और इसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ भी क्लीनिंग के बाद मेरा जो किचन किस तरह का लग रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिए।